इलेक्शन से पहले 5 राज्यों में जो इलेक्शन था उस समय पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जैसे इलेक्शन समाप्त हुआ, बंगाल में सरकार बीजेपी की बनी, हर कोई परेशान है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि चाहे अमूल का दूध हो या फिर सुधा हो, बिहार के बक्सर में पहली बार डीजल की कीमत 100.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है और इसकी उपलब्धता भी कम हो गई है। मेरे जैसे छोटे प्लांट के लिए जहां रोजाना 50 ट्रक आते जाते हैं, यह स्थिति व्यापार के लिए बड़ी चुनौती है। मेरा प्लांट मक्का चावल के भूसी, ब्रोकन राइस, FCI, DDGS और एथेनॉल टैंकर्स जैसे कई महत्वपूर्ण कामों के लिए ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता है। मैं समझ सकता हूं कि अगर मेरे जैसे छोटे प्लांट को इतनी परेशानी हो रही है तो अन्य लोगों की स्थिति और भी खराब होगी। नरेंद्र मोदी, मेरी आशा है आप इस समस्या का समाधान निकालने में मदद करेंगे। पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसी दिन 3 रुपया तो किसी दिन 80 पैसे, 90 पैसे तो किसी दिन 2 रुपया कुछ पैसे, इस तरीके से बढ़ोतरी देखा जा रहा है कि लगभग 8 रुपये की पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हो चुकी है। और इसको लेकर के अब बीजेपी के नेता ही अपील करने लगे हैं। एक पोस्ट किया गया है अजय सिंह द्वारा, बीजेपी के नेता हैं, वैसे तो उद्योगपति हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है। लिखा गया है कि बिहार के बक्सर में पहली बार डीजल की कीमत 100.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इससे पहले 100 रुपया भी डीजल की कीमत नहीं पहुंचता, पेट्रोल की कीमत 100 रुपया सुपर 2022 से ही है, मगर पहली बार 100 रुपये से अधिक डीजल की कीमत हुई है। तो उसको लेकर के ये लिख रहे हैं कि बिहार के बक्सर में पहली बार डीजल की कीमत 100.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है और इसकी उपलब्धता भी कम हो गई है। मेरे जैसे छोटे प्लांट के लिए जहां रोजाना 50 ट्रक आते जाते हैं, यह स्थिति व्यापार के लिए बड़ी चुनौती है। मेरा प्लांट मक्का चावल के भूसी, ब्रोकन राइस, FCI, DDGS और एथेनॉल टैंकर्स जैसे कई महत्वपूर्ण कामों के लिए ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता है। मैं समझ सकता हूं कि अगर मेरे जैसे छोटे प्लांट को इतनी परेशानी हो रही है तो अन्य लोगों की स्थिति और भी खराब होगी। नरेंद्र मोदी, मेरी आशा है आप इस समस्या का समाधान निकालने में मदद करेंगे। और ये पोस्ट किया गया है अजय सिंह द्वारा, जो उद्योगपति हैं, कई जगह उनकी कंपनियां हैं, कई जगह प्लांट लगाए हुए हैं। बक्सर के नवानगर में एथेनॉल प्लांट है, बिहटा में भी उनका काम चल रहा है, वहाँ भी राइस मिल लगा रहे हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। और इसको लेकर के बिहार में जो 100 यानी 100 रुपये से ऊपर डीजल की कीमत हुई है, उसको लेकर के एक अपील कर रहे हैं। और कीमत तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कीमत बढ़ने के बावजूद भी डीजल नहीं मिल रहा है, उसमें कमी देखी जा रही है। उसको लेकर के अपील की है। हर कोई परेशान है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि चाहे अमूल का दूध हो या फिर सुधा हो, अपना हर प्रोडक्ट पे दाम बढ़ा रहा है। किसी दिन 2 रुपया बढ़ रहा है तो किसी दिन 1 रुपया बढ़ रहा है। इस तरीके से अमूल और सुधा भी। आप मार्केट में जाइएगा तो मार्केट की भी स्थिति वही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो समझिए कि महंगाई बढ़ेगी। हर एक सामान बढ़ेगा, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर आपके पहनने का सामान हो या फिर मोबाइल हो या जो भी चीज़ हो, हर चीज़ बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है, भाड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए महंगाई बढ़ती है। और लगातार ये देखा जा रहा है, इलेक्शन से पहले 5 राज्यों में जो इलेक्शन था उस समय पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जैसे इलेक्शन समाप्त हुआ, बंगाल में सरकार बीजेपी की बन गई, उसके बाद 15 मई को पहली बार, 4 साल बाद, लगभग 15 मई 2026 को पहली बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, वो भी 3 रुपये से अधिक। उसके बाद 2 बार बढ़ा, उसके बाद 90 पैसे तो कभी 87 पैसे ऐसे बढ़े, और उसके बाद फिर एक बार जब चौथी बार बढ़ा तो 2 रुपया 71 पैसे और 2 रुपये 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई पेट्रोल और डीजल में। तो अगर टोटल जोड़िएगा तो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जो है वो पहुंच गया है। और तो इसीलिए लोग अब अपील करना शुरू कर दिए हैं, और जो बीजेपी में हैं वो भी अपील करना शुरू कर दिए हैं कि पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से अब हमें परेशानी हो रही है। हम अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। जहां अगर जो कंपनी लगा कर, हम लोग छोटे लोग हैं जो कंपनी लगा कर बैठे हुए हैं,
वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है समय पे। इसको लेकर के एक अपील किए हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए क्योंकि ये बीजेपी नेता हैं, जहां पर एक तरफ ये अपील किया जा रहा है बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्रियों द्वारा, खुद प्रधानमंत्री एक अपील किए हैं कि पेट्रोल और डीजल जो ईंधन जाए। सीएनजी की बात करें तो सीएनजी में ही बढ़ोतरी हो रही है, कभी 2 रुपए तो कभी कुछ, इस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। तो इसीलिए लगातार अपील किया जा रहा है बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों द्वारा, विधायक सांसदों द्वारा, खुद प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, मंत्री लोग अपील कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग टोटो पे सफर कर रहे हैं, ट्रेन से सफर कर रहे हैं। जो विधायक सांसद हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि हर लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि आप लोग पेट्रोल और डीजल बचाएं। मगर ये भी देखने वाली बात होगी कि सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, कुछ भी चीज हो तो दिखावे के लिए ना हो, उस पर अमल किया जाए कि आप एक दिन तो चले आते हैं, उसके बाद दूसरे दिन गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। आप देखे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री भी निकले हुए थे, पैदल सचिवालय गए हुए थे। तो ये जो आप बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये चीजें हो रही है, प्रधानमंत्री के द्वारा एक अपील किया गया, इस पे अमल किया जाए। मगर अमल तब होगा जब कंटिन्यू लगातार 1 साल के लिए जो अपील किया गया है, 1 साल के लिए लोग काफिला लेकर निकलना छोड़ देंगे, चाहे या फिर रैलियों में जाना छोड़ देंगे। कम ही लोग, या तो रैलियां हो ही नहीं, चाहे जो भी हो। तो जब तक इस पे रोक नहीं लगेगी तब तक ईंधन नहीं बचेगा और 1 साल के लिए जो अपील किया गया है उसको अमल में नहीं लाया जा सकता है। मगर जो ये अपील किए हैं उस पर मैं बात किया कि अब बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इसके बारे में सोचा जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील कर रहे हैं कि इसके बारे में सोचा जाए। तो चलिए